एक बार की बात है, हनुमान जी महाराज राम कथा सुनने के लिए लोमस ऋषि के आश्रम में गए हैं। आप लोग जानते हैं, अरे राम कथा सुनिवे को रसिया। हनुमान जी महाराज कौन हैं? बोले राम कथा के परम रसिक हैं। और आनंद की बात देखिए, हनुमान जी महाराज कौन हैं? पवन यानी वायु देवता के पुत्र हैं। और वायु देवता कौन हैं? जिन्होंने वायु पुराण कही है। बोलिए पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। यानी हनुमान जी महाराज के पिताजी वायु देवता का यह पुराण है। और हनुमान जी महाराज परम रसिक है राम कथा के, भगवान की कथा के परम रसिक। जरा विचार करिए, हम लोग भी रसिक हैं। कोई चाय का रसिक है, बिना चाय नींद खुले नहीं। कोई चाय के इतने रसिक हैं, हाँ हमने भी अनुभव किया। लेकिन कोई किसी के रसिक है, किसी को पीने की आदत है तो पीने का पांव आगे ना करें, आगे पांव ना करें। भाई आप लोगों ने 16 कथाएं सुनी है तो अनुशासन तो आप लोगों में आना चाहिए। कमर में हमारे भी दर्द होता है, कमर में या आचार्यों की भी दर्द होता है। 4 घंटे सब बैठे हैं, सबके कमर में दर्द होता है। थोड़ा कमर में दर्द होगा ना तो क्या होगा? बोले तप होगा। ये शारीरिक तप है, ये तपस्या है। अब ऋषि मुनि ध्यान लगाने बैठते थे तो क्या शरीर में कष्ट नहीं होता था? आप केदारनाथ जाते हो तो क्या शरीर में कष्ट नहीं होता? श्वास फूलता है, फिर भी आप लोग जाते हो, क्यों? क्योंकि वो तप है, तप। जब शरीर में दर्द होने लगे, आपके भी हमारे भी, तब उस समय ये बात मन में लाना कि मैं तो तपस्या कर रहा हूं या कर रही हूं, और इसमें थोड़ा बहुत कष्ट तो होता ही है। तपस्या में कष्ट तो होता है, पर तप करने के बाद जो सुख मिलता है, जो आनंद मिलता है, उस सुख और आनंद की तुलना किसी से नहीं हो सकती। तपस्या में कष्ट है, पीड़ा है। आप केदारनाथ के लिए चढ़ते हो, बहुत कष्ट होता है, बहुत तकलीफ होती है, सांस फूलता है, कमर में, पांव में, हाथ में दर्द होता है। लेकिन जैसे ही केदारनाथ पहुंच जाते हो, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, मन शांत हो जाता है। तपस्या करने के बाद सुख मिलता है। और ऋषभ भगवान ने तो कहा तप करो, तप करो, तप करो। बोले क्यों? क्योंकि तप करने से ही हमें सुख मिलेगा। इसीलिए ऋषभ भगवान की जो परंपरा है वो जैन परंपरा है, और जैन परंपरा में आज भी तपस्या करने की विशेष महिमा है। इसलिए उनके बड़े कठोर नियम हैं, उनके ऋषियों के, उनके मुनियों के, उनके संतों के बड़े कठोर नियम हैं, उनके गृहस्थों के भी बड़े कठोर नियम हैं। इसलिए जैनियों के नियम बड़े कठिन हैं, बड़े कठोर हैं। उनके यहां तपस्या की प्रधानता है, क्योंकि ऋषभ भगवान का वाक्य है तप करने से ही सुख मिलेगा। नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान नरते विड्भुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धेत यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। तपो दिव्यम, यह मानव जीवन हमें तप करने के लिए मिला है। इस तप करने से मन पवित्र होगा, और जब मन पवित्र होगा तो दिव्य सुख हमें मिलेगा। इसलिए आपको भी जब घुटने में दर्द हो तो ये भाव रखना कि ये मैं जो कर रहा हूं ये तप कर रहा हूं। तो राम कथा सुनिवे को रसिया। राम जी की कथा सुनने के परम रसिक। अब कोई तो बोतल के रसिक हैं, अब ऐसा कुछ लोग कहते हैं, मुझे तो मालूम नहीं कि सूर्य अस्त और पहाड़ मस्त। मतलब
ये जो उसको रस उसमें मिल रहा है ना। तो कोई किसी में मस्त है, किसी को किसी में रस मिल रहा है, किसी को किसी में रस मिल रहा है। पर हनुमान जी महाराज को जो रस मिल रहा है, किस में रस मिल रहा है? बोले राम कथा। वो राम कथा के रसिक हैं। रसिक किसको कहते हैं? जिसको रस मिले, जो रस लेने वाले हो। इसलिए हमारे ब्रज में संतों को रसिक कहते हैं। जो उपासना करने वाले, प्रेम करने वाले हैं, उन्हें रसिक कहते हैं। यानी रस स्वरूप भगवान से प्रेम करने वालों को रसिक कहते हैं। और भगवान की कथाओं से भी जो प्रेम करते हैं उनको रसिक कहते हैं। हनुमान जी महाराज परम रसिक हैं। और हनुमान जी महाराज जैसी कथा सुनते हैं वैसी कथा तो हम लोग भी ना सुन पाए। क्यों? क्योंकि हम यहां बैठे हैं तो हमको याद है मैं स्त्री हूं, हमको याद है मैं पुरुष हूं, हमको याद है मैं इतने रुपए का मालिक हूं, हमको याद है मैं इतना परिवार के लोगों का स्वामी मुखिया हूं, हमको याद है मैं फलानी नौकरी करने वाला हूं, हमको याद है हमारे बैंक में इतने रुपए हैं। तो हम कौन कौन सी उपाधि लेकर के बैठे हैं? सारी उपाधि हमने अपने मन में रखी है, बुद्धि में रखी है, लेकिन भगवान के चरणों में बैठने के बाद कोई उपाधियां मायने नहीं रखती है। यहां तो एक ही उपाधि है, हम भक्त हैं अपने भगवान के, हम दास हैं अपने स्वामी के। तू माझा स्वामी, मैं तुझा रंक। तू मेरा स्वामी है और मैं तेरा रंक हूं। हमारा एक ही परिचय है भगवान के सामने, और कोई परिचय नहीं है। यहां आपके सारे परिचय बेकार हैं, यहां आपकी सारी योग्यताएं बेकार है। यहां तो एक ही योग्यता है, वो क्या? मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। बस एक ही योग्यता। हनुमान जी महाराज कोई सामान्य नहीं है, भगवान शिव के अवतार हैं। शिव महापुराण में आया, हनुमान जी महाराज कोई साधारण नहीं है, बुद्धिमताम वरिष्ठम, ज्ञानियों में श्रेष्ठ है। और बल कितना है? बल इतना है हनुमान जी महाराज में कि हनुमान जी महाराज जब लंका में गए तो लंका के लोगों को अपना बल दिखा दिया, लंका जला दी। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज जब भगवान की कथा में बैठते हैं तो ज्ञानी बनकर नहीं, बलवान बनकर नहीं, बुद्धिमान बनकर नहीं, तो क्या बनकर? भगवान का दास बनकर। दासो हम रामचंद्रस्य, मैं भगवान का दास हूं, ये बनकर बैठते हैं। एक ही परिचय, एक ही योग्यता, इसी भाव से बैठे हैं। हनुमान जी महाराज जब गए कथा सुनने के लिए लोमस ऋषि के आश्रम में, लोमस ऋषि कथा सुना रहे थे और कथा में कह रहे थे हनुमान जी महाराज ने समुद्र पार किया और लंका चले गए। लंका में जाकर हनुमान जी महाराज ने लंका को अपने मुख से निकलती हुई अग्नि से जला दिया। हनुमान जी महाराज के मुख से ऐसी अग्नि प्रकट हुई जिस अग्नि से पूरी लंका जल गई। आपने कथा सुनी? बोलिए तो, समय कम है। आपने कथा सुनी कि हनुमान जी महाराज ने लंका मुख की अग्नि से जला दी? नहीं सुनी ना? नहीं सुनी ना? आपने कथा यही सुनी कि हनुमान जी महाराज की पूंछ में लगी हुई आग से हनुमान जी ने पूरी लंका जला दी। पर लोमस ऋषि कह रहे थे हनुमान जी महाराज ने अपने मुखाग्नि से पूरी लंका जला दी। आपने ये कथा नहीं सुनी होगी, हनुमान जी महाराज ने भी नहीं सुनी थी। हनुमान जी महाराज ने कहा मैंने लंका जलाई है, मुझे पता है, मैंने पूंछ से लंका जलाई। ये लोमस ऋषि कह रहे हैं हनुमान जी ने लंका जलाई मुख से। हनुमान जी महाराज को ये बात जची नहीं। वापिस आए, अपनी सेवा में अपने आराध्य भगवान राम जी की सेवा कर रहे थे और मुख में कुछ उदासी थी। राम जी ने पूछा हनुमान जी महाराज से, तो हनुमान जी महाराज ने संकोच बस कुछ बात कही नहीं। लेकिन जब
भगवान ने हनुमान जी से आग्रह किया, हनुमान जी बताओ तो सही, आपके कुछ ऐसा लग रहा है कि आपका मन दुखी है, कुछ संदेह है मन में। तो हनुमान जी महाराज ने अपनी पूरी बात कह दी। ऐसे ऐसे लंका जलाई मैंने, और लोमस ऋषि कह रहे हैं कि हनुमान जी ने मुख से अग्नि जलाई है, लंका जलाई है। राम जी ने कहा हनुमान जी से, हनुमान जी समय आने पर आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। आप ऐसे करना, कभी यदि आपको समय मिले तो समुद्र किनारे भ्रमण करना। राम जी ने उनको जगह बता दी, वहां समुद्र किनारे भ्रमण करने जाना आप। हनुमान जी महाराज एक दिन टहलते टहलते चले गए समुद्र के किनारे। भ्रमण करते करते हनुमान जी ने देखा एक सुंदर गुफा है, और उस गुफा से भगवान के नाम की ध्वनि निकल रही है, राम राम श्री राम श्री राम श्री राम। उस गुफा से भगवान के नाम की ध्वनि बाहर निकल रही थी। हनुमान जी ने देखा कोई भगवान का परम भक्त इस गुफा में रह रहा है। हनुमान जी ने उस गुफा में प्रवेश किया, देखा वहां हनुमान जी की तरह एक बड़े से हनुमान जी बैठे हैं, बड़े बूढ़े हनुमान जी। हनुमान जी ने कहा आप कौन हैं? उन्होंने कहा मैं हनुमान हूं। और आप कौन हैं? उन्होंने कहा मैं हनुमान हूं। आप भी हनुमान, मैं भी हनुमान, तो असली हनुमान कौन है? हनुमान जी ने कहा मैं ही हूं। उन्होंने कहा मैं भी हूं। जो सामने बड़े से बूढ़े से हनुमान जी थे, उन्होंने थोड़ा अपना शरीर हटा करके पीछे दिखाया, देखो पीछे इतने सारे जो हनुमान जी हैं, ये सब हनुमान ही हैं, हजारों हनुमान हैं अंदर। अब तो हनुमान जी के आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा। बोले आप कौन से हनुमान जी हैं? तब उन वृद्ध हनुमान जी ने कहा हम फलाने कल्प में राम जी के साथ अवतार लिए थे, हम फलाने कल्प के हनुमान हैं, ये फलाने कल्प के हनुमान हैं, ये उस कल्प के हनुमान हैं, ये उस कल्प के हनुमान हैं। तब उन जो वृद्ध हनुमान जी थे उन्होंने कहा मैंने जब लंका जलाई थी तो अपने मुख से निकलती हुई अग्नि से लंका जलाई थी। और हनुमान जी महाराज का संदेह यहीं दूर हो गया। क्यों? कल्प भेद हरि चरित सोहाय। कल्प भेद हरि चरित सुहाय। कल्प भेद हरि चरित सुहाय। कल्प भेद हरि चरित सुहाय। वेद पुराण, वेद पुराण मुनि सन गाए। वेद पुराण मुनि सन गाए। कल्प भेद हरि चरित सुहाए। कल्प भेद हरि चरित सुहावे। तब हनुमान जी को ये बात समझ में आई कि कल्प के भेद से राम जी के हर कल्प में राम अवतार होता है। हर कल्प में श्री कृष्ण का अवतार होता है और हर कल्प में राम जी का भी अवतार होता है। हर कल्प में राम जी अवतार लेकर वही लीला करते हैं, हर कल्प में श्री कृष्ण अवतार लेकर वही लीला करते हैं। कभी कभी उन लीलाओं में थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है, इसीलिए पुराणों में जो चर्चा है वो अलग अलग कल्प की चर्चा है, इनमें संदेह नहीं करना चाहिए।